संस्कृत अध्येताओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 11वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम नाम का खंडकाव्य संसार का अत्यंत विलक्षण खंडकाव्य है। यह 2 भागों में विभक्त है। यक्ष और यक्षिणी क्रमशः नायक और नायिका हैं। विरही यक्ष मित्र मेघ को अपनी प्रियतमा के पास संदेश प्रेषण हेतु अपने शब्दों में अपनी हृदयगत भावनाओं का संवेदन प्रस्तुत करता है। पूर्व मेघ में वह अपनी अलकापुरी में जाने के मार्ग बताता है और उत्तरवर्ती भाग में अलकापुरी की स्थितियों का विशेष वर्णन करता है। 11वें श्लोक में वह वहाँ की अभिसारिकाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन प्रस्तुत करता है। कालिदास व्यंग्यार्थ के कवि हैं। यक्ष ब्याज से वे अपनी भावनाओं का, अपने हृदयगत सुकोमल भावों का विन्यास कर रहे हैं। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता जलधि षट गैर्मभौ नतौ ताद गुरुचेत गत्योत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पै गत्योत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पै पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णबिभ्रंशिभिश्च मुक्ताजालैस्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रैश्च हारैर्नैषो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, यत्र, यद शब्द से त्रल प्रत्यय लगा, कहा यत्र, जिस अलकापुरी में कामिनी नाम नैषो मार्गः, कामिनियों का नैषः मार्गः, निशा शब्द से अण प्रत्यय लगा, नैषः बना। निशा शब्द है, निशा का अर्थ है रात्रि, तो नैषः मन रात्रिकालिक, रात्रि वाला। मार्गः मृज धातु और घई प्रत्यय से योगे कृते मार्गः इति शब्दः संस्कृत भाषायां पुल्लिंगत्वेन निष्पद्यते, पुल्लिंग में ही बना रहने वाला शब्द है। नैषः मार्गः, रात्रिकालिक मार्ग। किसका? कामिनी नाम, जिनमें काम भाव विशेष रूप से प्रदीप्त है, उसे कामिनी कहते हैं। ऐसी रमणी जिसमें ऊर्जा की अतिशयता है और उसे प्रियतम की विशेष अपेक्षा है। काम भाव जिसमें उद्दीप्त हो रहा है, चढ़कर बोल रहा है, कामिनी है, अभिसारिका है। कामिनी है तो अभिसरण करना चाहती है, अतएव कामिनी और अभिसारिका में पर्यायात्मक स्थिति स्वीकार की गई है। कामिनी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। यत्र, जिस अलकापुरी में कामिनी नाम नैषो मार्गः, का कामिनियों का रात्रिकालिक मार्ग। सवितुः उदय, सवित्र शब्द है, सविता सवितारव सवितारह रूप चलता है। सवित्र शब्द सूर्य का पर्याय है। कहा कि सवितुः उदय, सूर्य देव के उदय होने पर, सूर्य देव जब उदित हो जाते हैं तब, माने रात्रि बीत जाती है, प्रातः काल हो जाता है, सूर्य देव अरुण को सारथी करके आगे आने लगते हैं, तो फिर सवितुः उदय सति, सूर्य देव के उदित हो जाने पर गत्युत्कंपात, गति और उत्कंप 2 शब्द हैं। उद उपसर्ग है, कंप धातु है, तो कहा उत्कंप माने उत्कंपित होना, कांपना। कब कांपना?
तो कहा गत्युत्कंपात, गति माने चलना। कहा संचरण के समय में जो कंपन हो रहा है वो कंपना कब होता है? जब संचरण कुछ विशेष तरह का होता है, तीव्रता वाला होता है। तो इसलिए गत्युत्कंपात, चलने की गति के कारण, चलने के दौरान होने वाले कंपन के कारण अलकपतितई ही, अलक माने जो घुंघराले बाल हैं उनसे पतितई ही माने गिरे हुए। ये घुंघराले बाल बड़े सुंदर लगते हैं, इसलिए सुंदर बालों से पतितई ही गिरे हुए मंदार पुष्पई ही, जो मंदार वृक्ष के पुष्प हैं विशेष रूप से उत्तराखंड में बहुत होते रहे और उनमें विशेष महक भी होती है, सुंदर दिखते भी हैं और सुगंध भी बेहतर है। और ये मंदार वृक्ष 5 देवतरुओं में परिगणित किए जाते हैं। पंचैते देवतरवो मंदारः पारिजातकः कहा जाता है। पंचैते देवतरवो मंदारः पारिजातकः संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसिवा हरिचंदनम इत्यमरः, अमर कोश में ऐसा कहा गया। तो इसलिए ये 5 वृक्ष देव वृक्ष हैं। तो मंदारः कहा, मंदार पुष्पैहि, मंदार के फूलों से, और पत्रच्छेदैहि, पत्तों के टुकड़ों से। ये सब बालों में लगे हुए हैं, मंदार के फूल लगे हैं जोड़ों में। पत्रच्छेदैहि, विभिन्न पल्लवों के टुकड़े लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। और कर्णविभ्रंशभिश्च, और कानों से, भ्रंश भी मन गिरे हुए, कौन? सम्य तृतीया का बहुवचन है। कर्णविभ्रंशभिश्च, कानों से गिरे हुए, कनक कमलैहि, स्वर्ण कमलों के द्वारा। कानों से स्वर्ण कमल गिरे हुए हैं, तो इसलिए कानों से गिरे हुए स्वर्ण कमलों के द्वारा, तथा मुक्ता जालैहि, मोतियों के समूहों के द्वारा, मोतियों की लड़ियों के द्वारा। स्तन परिशिरच्छिन्न सूत्रैः हारैश्च, मुक्ता जालैहि, मोतियों की लड़ियों के द्वारा, तथा स्तन परिसरच्छिन्न, स्तन के परिसर पर, स्तन के ऊपर विद्यमान रहने वाला क्या जो हार है, माने मोती की माला है, वह छिन्न सूत्र ही, उस पर छिन्न माने टूट गए हैं सूत्र जिसके, ऐसे हार ही, ऐसे आहारों से सूच्यते माने सूचित हो जाता है। स्तन पर विद्यमान जो हार है उसका सूत्र टूट गया है। रगड़ होने से रतिकाल में प्रियतम के साथ जो संभोग कालिक क्रिया संपन्न हुई, उसमें जो संघर्षण हुआ, उससे वह हार क्षतिग्रस्त हो गया और उसके सूत्र टूट गए। तो इसलिए छिन्न सूत्रैश्च का, टूटे हुए सूत्रों वाले हारी ही, हारों के द्वारा, हरति मनांस इति हारा, हृदात से घय प्रत्यय लगाए शब्द पुल्लिंग में ही बनाता है। जो मन को हर ले उसे हार कहते हैं, और यह हार मुख्य रूप से मोती की माला के लिए ही आता रहा है। अब आजकल सबके लिए प्रयुक्त हो जाता है, किंतु मोती चंद्रमा नामक ग्रह की आकर्षक मानी जाती है। जो उसका रंग है मोती का, वही रंग है लगभग चंद्रमा का। जो बसरा की मोती आती है वो बेशकीमती होती है, काफ़ी महंगी होती है, लाखों के ऊपर की है। तो इसलिए उसमें विशेष जो उसका रंग है वही चंद्रमा का रंग है, इसलिए वह उसके रंग को खींचती है। लिहाजा जब चंद्रमा की कांति आ जाती है हृदय और उसके मुखमंडल से लेकर के पूरे चेहरे को व्याप्त कर लेती है, तो वह व्यक्ति और अधिक लावण्यशाली बन जाता है। उसमें कांतिमत्ता की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए उसे कहते हैं हार, मन हरति मनांसिति हारा, जो लोगों के मन को हर ले। तो इसलिए क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को वह तीव्र कर, तो जो दूसरा उस पर दृष्टि डालता था, तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए वह हार उसके मन को ही खींच लेता था। ये बड़ा सुंदर निदर्शन है। कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि हैं, ये ज्योतिर्विद भी थे। तो इसलिए सहृदय जब वैज्ञानिक भी हो, तार्किक भी हो, बौद्धिक भी हो, तो फिर सुंदर समन्वय बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य व्याकरण के बिना अपूर्ण है। तो इसलिए एक एक शब्दों को, धातुओं को अगर उसके विश्लेषण के साथ देखा जाए तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और सारी चीज़ें उठ करके सामने आ जाती हैं।
छिन्न शब्द है, छिदिर धातु है, छिदिर और भिदिर, इसमें अक्ता प्रत्यय का त लगता है। तरदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व सिचता, यह सूत्र आता है जो कहता है र और द के बाद अगर अक्ता या अक्तवतु का त है तो वह त द में बदल जाता है, तो वह त न में बदल जाता है और पहला वाला द भी न में बदल जाता है। जैसे भिद धातु के बाद अक्ता का त आया तो दोनों जगह के द को माने अक्ता का त और उसके पहले भिद का द का त दोनों जगह न हो गया, तो यहाँ भित्ता न बनकर भिन्न बन गया। इसी प्रकार छिद के बाद अक्ता का त आया तो छिन्न बन गया। लेकिन अगर अक्ता अक्तवतु के अलावा किसी का आवे तो ऐसा नहीं होगा। से मुद्दा, जैसे ये आ गया आपका अक्तिन का ती आ गया, भिद से अक्तिन का ती आया भीधंती, तो वहाँ भिन्न ही नहीं बनेगा बल्कि भित्ति ही बनेगा। भित्ति माने दीवार। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कहीं कहीं नहीं बनता, जैसे मुद धातु से अक्ता का ही ता आया तो वहाँ मुन्नह नहीं बनता, मुदितः बन जाता है। ता इसलिए कि वो धातु सेठ है, लिहाजा ईट का आगम हो जाता है। ज्री धातु से अक्ता का ता आया, जीर्ण बन गया, शीर्ण बन गया, श्री धातु से आया, श्री हिंसाया। तो इसलिए व्याकरण भी बड़े महत्व का है, क्योंकि कालिदास सामान्य व्यक्ति नहीं है। यही तो 2000 साल बीत जाने के बाद भी जब संस्कृत का नाम आता है तो कालिदास बैठे रहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि सरस परिसर छन्न स्तन, माने स्तन माने शब्द करना, ये धातु भी है। तो स्तन परिसर सरस छिन्न, स्तनों का जो परिसर है, तट है, उस पर छिन्न माने टूटे हुए, सूत्री ही माने सुधात से तल प्रत्यय लगता है, सूत्र बनता है, सूत्र ने बांध लेना, तो इसलिए विभिन्न लड़ियों को बांधता है, लिहाजा उसे सूत्र कहते हैं। तो इसलिए उस सूत्रों वाले हार ही माने हारों के द्वारा सूचते सूचित हो जाता है। माने सवेरे सवेरे आते जाते लोगों ने देखा कि रास्ते पर मंदार के फूल गिरे थे, कान से टूटे हुए स्वर्ण कमल गिरे थे, मोतियों के हार की लड़ियां टूटी हुई थी, सूत्र टूटे हुए थे। तो बस समझ गए कि रात्र में कोई अभिसारिका अपने प्रियतम के पास गई होगी, कोई रमणी रमण करने के लिए, अभिसार करने के लिए उसके पास गई होगी। ये बात बिल्कुल सूचित हो गई। तो इसलिए अक्षय कह रहा है कि मित्र मेघ, वहाँ तो अलकापुरी में ये बात प्रायः देखी ही जाती है। तो इस तरह से यहाँ अलंकार भी कुछ बन जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक शब्द जो गंभीरताओं में साहित्य की उद्भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले हैं, इनके साथ ही साथ अलंकार भी बन जाते हैं। तो एक समुच्चय अलंकार भी बन जाता है। तत्सिद्धि हेतु एकस्मिन् यत्रान्यत् तत्करम भवेत्, ये समुच्चय अलंकार का लक्षण है। तो इसलिए जहाँ किसी कार्य सिद्धि के लिए एक कारण के अलावा भी कई कारण दे दिए जाएं, एक कारण के होते हुए भी और भी अनेक दे दिए जाएं कारण, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर समुच्चय अलंकार बन जाता है। तो यहाँ वह विचार करने के लिए जाती हैं। इसको कैसे जाने, तो इसको जानने के कई कारण, मंदार के फूल भी गिरे हुए हैं, स्वर्ण कमल भी कानों के गिरे हुए हैं, और सूत्र भी गिरे हुए हैं, माला की लड़ियाँ भी गिरी हुई हैं। तो इसलिए कई हो गए, लिहाजा यहाँ समुच्चय अलंकार की स्थिति दिखाई पड़ जाती है। इसी प्रकार से अनुमान अलंकार भी बन जाता है। अनुमानम तदुक्तम यत् साध्य साधन योर वचः, तो कहा साध्य साधन योर बचह, मने कह देना बचह बचसी बचांसी, साध्य और साधन का ये दोनों यदि दिखाई पड़ रहे हों, मने ये अनुमान हो रहा हो कि यहाँ जो रात्रि काल में अभिसारिका गई है, तो इसलिए उसका विभिन्न साधनों से अनुमान हो रहा हो, तो वहाँ उसका जो रात्रि गमन है ये साध्य है। और इस साध्य को सिद्ध करने के लिए तमाम सारे साधन दिखाई पड़ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वह
अनुमान नाम का भी अलंकार हो जाता है। तो यहाँ समुच्चय अलंकार और अनुमान अलंकार दोनों की ही स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। मिला लें का यत्र, जिस अलकापुरी में कामिनी नाम नैशो मार्गः, कामिनियों का रात्रिकालिक मार्ग, सवितुः उदये, सूर्यदेव के उदित होने पर, गत्युत कंपात, जब वे संचरण करती हैं तो संचरण के उत्कंप से, तीव्रता से चलने से, कांपने से, अलकपतितैः, घुंघराले बालों से गिरे हुए, मंदार पुष्पैः, मंदार वृक्षों के फूलों से, पत्रच्छेदैः, का पत्रच्छेद से, पत्तों के टुकड़ों से, ध्यान रखिएगा यहाँ भी वही है पत्र धन छेद। तो यहाँ पत्र धन छेद है, जिसे शोधक छात्र च आ जाता है, तुक का आगम नित्य है यहाँ, तो इसलिए पत्र छेद ही नहीं है, पत्रच्छेद ही। तो इसलिए ऐसे स्थलों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कहा पत्रच्छेद ही, पत्तों के टुकड़ों से, कर्ण विभ्रंश भी, कहा कानों से गिरे हुए, कनक कमलई, माने स्वर्ण कमलों से, वहाँ तो सोने के कमल हैं, मुक्ताजालई ही, मोतियों की लड़ियों से, स्तन परिसर छिन्न सूत्री ही, और स्तन के परिसर माने तट पर विद्यमान रह टूटे हुए, छिन्न माने परिसर पर, तट पर, स्तनों के तट पर टूटे हुए, सूत्री ही, सूत्रों वाले, हारैश्च, हारों से, सूच्यते, सूचित हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, पता चलता है कि अभिसारिका, कोई अभिसारिका अभिसरण करने के लिए अपने प्रियतम के पास पिछली रात्रि में गई थी। धन्यवाद।